sweeten this little hand. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. थोड़ा सा आप लोग इसका क्लियर नहीं कर पाएंगे, जो डाउट वाला एग्जाम्पल है वो मैं समझा रहा हूँ। सिंपल एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं। थोड़ा यह भी हम समझा देना चाहते हैं, यह उक्त कथन जो है मैकबेथ प्ले है, जैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले हुआ करता था, खैर है भी लेकिन 30% कटौती की वजह से जो हट गया है, वैसे ही विलियम शेक्सपियर का एक प्ले था मैकबेथ। मैकबेथ में राजा डनकन जो थे, डनकन DUNCAN, स्कॉटलैंड के वह किंग थे। मैकबेथ की पत्नी लेडी मैकबेथ, मैकबेथ और बैंको स्कॉटलैंड के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे, मैकबेथ और बैंको। और राजा के बहुत से कंस्पिरेटर थे, षड्यंत्रकारी। राजा डनकन के बहुत से ही षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रच रहे थे कि कैसे डनकन को मारकर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड सब बगल में जानते हैं, उस पर अपना आधिपत्य कर लिया जाए, ओवररूल किया जाए। अब लगे प्रमाण लगे जो है योजना बनाने, योजना बनाते 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 उन्होंने एक प्लान बनाया कि किसी तरह से मैकबेथ को अपने ओर मिला लिया जाए तो राजा डनकन की हत्या करने में आसानी होगी। अब कोई शक भी नहीं करेगा, हत्या होगा, लेकिन कोई शक नहीं कर सकता है कि हत्या हो सकता है कि अपना जो है नैसर्गिक मृत्यु मरे हो। अब वो प्लान क्या बनाए कि मैकबेथ को अपने वश में करने के लिए लगे गुमराह पत्र डालने। गुमराह पत्र क्या कि आपके राज्य में यह हो रहा है, वह हो रहा है, डनकन जो है महत्वाकांक्षी हो गया है, निरंकुश हो गया है। अब जो है डनकन के अंदर वो बात नहीं है जो स्कॉटलैंड के लिए, इंग्लैंड के लिए पहले समझता था, सर्वस्व न्यौछावर करने को आतुर था। अब वही डनकन में नाना प्रकार का स्वार्थ उत्पन्न हो गया है। देखिए, बैंको और मैकबेथ राजा को प्रिय थे, राजा भी बैंको और मैकबेथ को मानते थे, लेकिन मैकबेथ राज्य को पहले मानता था, उसके बाद किसी को। जाहिर तौर पर जब कोई स्वयं भक्त सेवक अपने राज्य के प्रति ऐसी बातें सुनेगा तो जाहिर तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, चाहे कोई क्यों ना हो। खैर डनकन का पीर राजा थे। अब लगे गुमनाम पत्र 8 लोग षड्यंत्रकारी थे और मिलकर क्या कर दिए कि उनको अपने विश्वास में ले लिए। मैकबेथ को विश्वास में ले लिए। मैकबेथ भी आश्वस्त हो गए कि डनकन का मृत्यु होना चाहिए। खैर वो बहुत घबराए थे। अब प्लान क्या की गई कि मैकबेथ के घर ही डिनर रखा गया, रात्रि भोज, और डनकन कहीं नहीं जाता था सिवाय बैंको या मैकबेथ के घर। अब मैकबेथ के घर डिनर वह निसंकोच चले गए। वहीं पर मैकबेथ की पत्नी लेडी मैकबेथ को अपने विश्वास में लेकर इनको हत्या करने की प्लान बनाई जाती है। और वहाँ पे क्या होता है, मिडनाइट, मध्यरात्रि के वक्त लेडी मैकबेथ चाकू के द्वारा सो रहे डनकन का कत्ल कर देती है। जब सच्चाई से पर्दाफाश उठता है, जब सच्चाई का सामना करती है लेडी मैकबेथ, तो वह अपने आप को इतना शर्मिंदा महसूस करती है कि वह कहती है क्या, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटेन दिस लिटिल हैंड।
यदि अरब देश की संपूर्ण सुगंध इस छोटे से हाथ में मिल जाए तो भी जो है, जो स्वीटन है, जो सफाई है, उसको मतलब इसमें सुगंध है, वह मिट नहीं पाएगा। ये बताइए, अरब देश थोड़ा सा सेंट लगा देंगे तो पूरा हम चमके लगेंगे और पूरा जो गमकने लगेंगे, और अरब देश का संपूर्ण सुगंध छोटे से हाथ मिला दिया जाए फिर भी जो है सुगंधित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? इसका आशय यह है कि वहाँ पर कत्ल कर चुकी होती है, अब उसका कत्ल सुगंध से मिट जाएगा, सुगंध से मिट पाएगा। इसी से यह कथन लिया गया है कि अरब देश की संपूर्ण सुगंध को इस छोटे से हाथ में, लेडी मैकबेथ कहती है, अगर मिला दिया जाए तो जो सुगंध है वह नहीं मिटेगी। भैया हम कह रहे हैं कि छोटा सेंट मार दीजिए, आप गमकने लगेंगे, आप स्वीटन के हो जाएंगे, वो तो अरब देश की संपूर्ण आप सुगंध की बात कर रहे हैं। लेकिन वो अपने आप को बहुत शर्मिंदगी फील करती है कि मैं ऐसा क्या कर दिया कि मैं आज पूरे जग से जो है मेरी हंसाई हो रही है। अंत में उनका भी जो है वो आत्महत्या कर लेती है, यह बर्दाश्त नहीं कर पाती है। खैर, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं मैकबेथ पे चला गया। मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ इसी का, गौर कीजिएगा, सबसे आसान है। 10,000 saw I at a glance। अच्छा, क्लियर है ना? मतलब इसमें बढ़ा चढ़ा कर बातें होंगी, आगे चले ना। हाँ, हमें भाई समय को ध्यान रखते कम करना है क्योंकि समय नहीं है। 4 हो गया, सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबल, ऑक्सीमोरन। अंत में जो होगा, अगर मान लीजिए आज खत्म हो जाता है या कल खत्म हो जाता है, तो हम प्रयास करेंगे पिक आउट करने के लिए आपको दिया जो होमवर्क। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास। इसका परिभाषा क्या होता है? इट इज दैट फिगर ऑफ स्पीच, इट इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच, देखिए आप लोग कहेंगे बार बार, सर जी आप अक्सर हम देखे हैं जब भी परिभाषा बना रहे हैं एक कॉमन शब्द आपके हैं। मैं यह भी चाहता हूँ लिखने का भाव अपना लीजिए, आप लोग लिखने का भाव अपना लीजिए ना। भाई कम से कम इतना तो जोड़ सकते हैं ना, इट इज दैट फिगर ऑफ स्पीच, इट इज इन विच, इट इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच, इतना कॉमन है। टू अपोजिट opposite ideas are put together। It is that figure of speech in which two opposite, गौर कीजिएगा, two opposite ideas, यह सही बात, यह वह अलंकार होता है जिसमें दो विरोधी गुण एक साथ रखे जाते हैं, साथ साथ, एक साथ, टुगेदर। इट इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। यह वह अलंकार है जिसमें दो विरोधी विचार, आइडियाज एक साथ रखे जाते हैं। मित्र भी दुश्मन भी साथ साथ हों, ये तो ये क्लियर है। जैसे जेम्स फर्स्ट वाज द वाइजेस्ट फूल, वो कीजिएगा, जेम्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट वाज द वाइजेस्ट
फूल इन इंग्लैंड। जेम्स फर्स्ट was the wisest fool in England. जेम्स फर्स्ट was the wisest fool। मतलब हम क्या कर रहे हैं, वाइजेस्ट भी कर रहे हैं और फूल भी कर रहे हैं। और कीजिएगा, जेम्स प्रथम बुद्धिमान मूर्ख क्या थे, राजा थे। जेम्स फर्स्ट was the wisest fool king या इन इंग्लैंड। जेम्स फर्स्ट was the wisest fool in इंग्लैंड। इंग्लैंड में जेम्स प्रथम बुद्धिमान मूर्ख थे। बुद्धिमान भी है और मूर्ख भी है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, लव इज बाइटर स्वीट। लव इज बाइटर स्वीट। नोट कीजिएगा, लव इज बाइटर स्वीट। बाइटर मीन्स क्या होता है, कड़वा। बाइटर मीन्स कड़वा। स्वीट माने क्या होता है, मीठा। हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बाइटर का अपोजिट क्या होगा, बताएंगे ना स्वीट। या क्वेश्चन पूछेंगे स्वीट का क्या होगा अपोजिट, बताएंगे ना बाइटर। बात हमारी ना, लव इज बाइटर स्वीट। इसको हम लाइव भी बोल देते हैं। जो लव की बात होती है वह लाइव की भी होती है। आप लोग कहें कैसे सर, लव इज बाइटर स्वीट, हम बता रहे हैं कैसे। जब नायक और नायिका का संबंध मधुर होता है तो जीवन उनका सुखमय होता है, मीठा होता है। और जैसे ही नायक और नायिका में विरोध उत्पन्न हो जाते हैं तो वही जीवन उनके लिए घुटन सी हो जाती है। होती है ना, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही बात जीवन का भी होता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो जीवन सुखमय रहता है। लेकिन अगर जीवन में जहाँ पर भी अगर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वही जीवन आपके लिए घुटन महसूस होने लगती है, उसमें कड़वापन आ जाता है। हमारे समझ से क्लियर होगा, इसमें दोनों विरोधी गुण एक साथ साथ दिए होते हैं। अच्छा ये बताइए, अब तक हम 5 फिगर आप इस पढ़ा दिए, कहीं डाउट है? कहीं डाउट है? डाउट आप लोगों को कहीं नहीं है, अच्छी बात है। मैं प्रश्न पूछूं, क्या आप लोग बता सकते हैं? आश्वस्त हैं? ठीक है। थोड़ा सा 5 क्वेश्चन में यह एक मूल्यांकन प्रश्न ही है। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ Revenge is a kind of wild justice. Revenge is a kind of wild justice. मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरन। किसी का जवाब आया ऑक्सीमोरन। ये ऑक्सीमोरन नहीं है, यह मूल्यांकन प्रश्न था। मैं जानता हूँ थोड़ा सा आप लोग डाउट में फील करेंगे। मेटाफोर एब्सोल्युटली राइट। यह जो फिगर ऑफ स्पीच है यह मेटाफोर का है। मैं आकलन कर लिया। जब मैं आगे बताने का प्रयास करूंगा तो एक बार पुनः सभी फिगर ऑफ स्पीच को रखकर आप लोगों से उसके बारे में विभेदीकरण करने के लिए पूछूंगा। यह मेटाफोर है।
क्या पढ़ाए थे फिगर ऑफ स्पीच में? ऑक्सीमोरन। 5 फिगर ऑफ स्पीच हुए अब तक: सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबल और ऑक्सीमोरन। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद एपस्ट्राफी। एपस्ट्राफी संबोधन। इसका परिभाषा क्या होता है कि संबोधन जो होता है, एपस्ट्राफी इज ए डायरेक्ट एड्रेसेज एपस्ट्राफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस्ड to the dead, to the absent, or to the personified objects or ideas. Personified objects or ideas। ध्यान करिएगा, एपस्ट्राफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू द पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज। इसका हिंदी हम बता रहे हैं। संबोधन किसी मृत, अनुपस्थित या संबोधित वस्तुओं या भावों को प्रस्तुत करता है। इसमें कोई भी बात वह क्या होती है, या तो अद्वितीय हो, मृत हो, अनुपस्थित हो, या किसी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, संबोधित वस्तु या विचारों को प्रस्तुत करती हो। जैसे और इसमें ध्यान देना होता है, नोटेड इस पर है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेम, यह पकड़ने की बात होती है। परिभाषा में इसको लिखिएगा मत। मार्क ऑफ एक्सक्लेम या एक्सक्लेमेशन मार्क का इसमें प्रयोग होता है, यही आपका सबसे बड़ी प्रतीक होती है। ओ लिबर्टी वाई आर सो गुड। इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ओ लिबर्टी क्या यह absent अनुपस्थित। ओ लिबर्टी वाई आर यू सो गुड। गौर कीजिएगा, आज़ादी क्या यह डेड है, क्या यह एब्सेंट है, या पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडियाज है? गुड, यह पर्सनिफाइड आइडियाज है।
संबोधित विचार। और वो आज़ादी, वाई आर यू सो गुड, तुम इतनी अच्छी क्यों हो। आज़ाद व्यक्ति जब रहता है तो अपने आप को बहुत ही रिलीफ महसूस करता है, अच्छा फील महसूस करता है ना। अगर हम इसको बंद कमरे में बंद कर दें, लगातार 8 घंटा हम पढ़ाते रहें तो आपको घुटन सी हो जाती है। तो इसी वजह से बीच बीच में जो है आप लोगों को इंटरवल दिया जाता है, आप कहते हैं कि आप लोग फ्रेश हो लीजिए। तो ये लिबर्टी की देखिए, वो लिबर्टी, वाई आर यू सो गुड, इसमें कैसे पकड़ेंगे सर? आप अभी बताए हैं कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क दिया होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया होता है। ओ डेथ कम सून, ओ डेथ कम सून, ध्यान दे रहिएगा। अब जैसे कोई व्यक्ति निराशावादी में होता है, जैसे पीबी शेले हो गए, जॉन कीट्स हो गए, 21 वर्ष 22 वर्ष की अवस्था में इंतकाल हुआ है। वे सब अपने जीवन से इतने ऊब सा गए थे कि यौवन अवस्था में ही वे सभी ओल्ड एज के जैसे दिखते थे। तो पीबी शेले तो मनाते थे कि अब मृत्यु हमारी आ जाए। नौका विहार करने के समय इटली के जो है सागर में जा रहे थे, वहीं जो है डूब कर उनका इंतकाल हो गया था। ये सब निराशावादी व्यक्ति सोचते हैं कि कब मृत्यु आ जाए, कब हम मृत्यु के गोद में समा जाएं। ओ डेथ कम सून, कब सून, मृत्यु जल्दी आए। जब बूढ़ा व्यक्ति अगर होता है, वह दर दर की जो है ठोकरें खा रहा होता है, भोग रहा होता है, हो रहा होता है, समाज में सब बातें होती हैं, तो वह बूढ़ी माँ या बूढ़ा जो बाप होता है यही कहता है, हे भगवान हमको उठा ला। अंत में खुद कहता है, हे भगवान हमें उठा ला। का दर दर का जो है ठोकर। कभी देखते हैं व्यक्ति जब कैंसर से रहता है पीड़ित, आत्महत्या कर लेता है। क्यों? उस कैंसर से अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, झेल नहीं पाता है, मजबूरन वह आत्महत्या कर लेता है। अर्थात उसने तो इनवाइट किया ना। ओ डेथ कम सून, इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेम दिया है।